नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त आज रात क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चीजें चल रही हैं आपको लेके। उसके पहले हम भगवान शंकर की तरफ से, महादेव की तरफ से हमारे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, वो आपको कोई आदेश देना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ मे बी आई डोंट नो। आइए देखते हैं भगवान शंकर आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दो संदेश आया है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे दोनों ही संदेश लूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत ही मैजिकल समय आ रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। जो पहला कार्ड है वो इतना सुंदर है कि इसका संदेश सुन के, देख के, समझ के आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ पे महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है, जो एक सही वक्त मुकर्रर किया हुआ होता है, निर्धारित किया हुआ होता है हमारे देवी देवताओं के द्वारा, वो समय आ रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उस डिवाइन टाइमिंग को महादेव ने ब्लेस करके रखा है, अपना आशीर्वाद दे के रखा है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मिरेक्युलस चेंजेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। अब कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कल्पना से भी परे होगा, जो आपने अब तक सोच समझ लिया होगा कि हमारे लाइफ में नहीं हो सकता है, ये तो सिर्फ दूसरों की लाइफ में होता है, हमारे जीवन में कैसे हो सकता है। तो महादेव आपसे कह रहे हैं कि ठीक है, आने दो समय, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे पर विश्वास था ना तुम्हें, तो फिर कैसे नहीं आता तुम्हारा डिवाइन टाइमिंग। और कुछ चीजें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होंगी, कुछ भ्रम आप लोगों के आंखों पर से हटेगा, आपके दिमाग पर से हटेगा, कुछ पूर्व धारणा जो आपकी बनी हुई थी वो कुछ हटेंगे यहाँ पे। एक चीज और है, जो व्यूअर्स बहुत ध्यान में लिप्त रहते हैं, तो आप थोड़ा सा साइंस के लिए, जो भी साइंस आपको मिलता है ना, अगर आप भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, आप जिन भी देवी देवता का करते हैं या वैसे ही ध्यान करते हैं, तो आपको कुछ साइंस दिखेंगे, कुछ ध्वनि सुनाई देगी, आप उन पे फोकस कीजिएगा अगर कुछ सुनाई देता है तो। और साथ ही कुछ इल्यूमिनेटिंग लाइट्स, लाइट से कुछ दिखता है, कोई कलर दिखता है, कोई आकृति फॉर्म होती है, तो आप उस पे भी ध्यान दीजिएगा, कोई जगह दिखता है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपके मन में ना वो चीज़ें फॉर्म होने लगेंगी कि मुझे अच्छा ये दिखेगा, वो दिखेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा कम बोल रही हूँ, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस की चीज़ है और आप लोग तो ध्यान करते हैं, ठीक है? तो महादेव कह रहे हैं कि थोड़ा उन साइंस पे भी ध्यान देना ड्यूरिंग मेडिटेशन, ध्यान के दौरान, और साथ ही आस-पास में क्या हो रहा है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? आप अभी भी दर्द में हैं, या आप समर्पण की ऊर्जा में है कि महादेव है ना, वो देख लेंगे ना, इस तरीके की चीजें, या जो भी आपके इष्ट हैं, जहाँ पे भी आपकी मान्यता है, और आप निश्चिंत रहते हैं कि हमने अपने कर्म अच्छे रखे हैं, अकर्म नहीं किए हैं। अकर्म वो होता है जब हम अपने कर्मों से भागते हैं, और दूसरा अकर्म कहते हैं कुछ भी बुरा कर्म कर्म करना। तो ये दोनों अकर्म की गिनती में आते हैं, ठीक है, सिंपल यहाँ पे यही रखते हैं। तो अपने अच्छे किए हुए कर्मों का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि उसका फल तो मिलेगा ही, अगर बुरे का मिला है तो अच्छे का भी मिलेगा। ओके, आइए अब देखते हैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं इसको। देखते हैं आपके पर्सन्स, आपकी पार्टनर, आप देख लीजिए उस अकॉर्डिंग। और उनकी क्या फीलिंग्स है, अपने पर्सन का नाम या अपनी लेडी लव, आपकी बहुत अच्छी दोस्त, क्रश, जो भी हैं ये, आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में, उनका ध्यान कीजिए, उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए।
बहुत प्यार वाला गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन्स को आपके ऊपर में। पहले मैंने देखा गुस्सा क्यों आ रहा है, उसके बाद जब जो एनर्जी आई है वो है ना बहुत प्यार वाला गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर में, कि बड़े घमंडी हो गए हो आप भी। अभी तक तो मैंने सोचा था कि मैं ही घमंडी हूँ, लेकिन अब तो अहंकार आपके अंदर में भी साफ दिखता है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ना आपके पर्सन को कि माना कि तुम मुझे प्यार करती हो, माना कि तुम मुझे मेरे से दूर रह के भी मेरे ही बारे में दिन रात सोचती हो, लेकिन देख रहा हूँ कि आजकल तुम भी अब मनाती नहीं हो मुझे, अब मेरे पीछे भागती नहीं हो, तुम्हारे मैसेजेस नहीं आते हैं, तुम्हारे कॉल्स नहीं आते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही गुस्सा आ सकता है? गुस्सा मुझे भी आ सकता है, तो लो मैं गुस्सा हूँ। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर में दिख रही है। थोड़ा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, और होल्ड बैक कर रहे हैं गुस्से के कारण। मैं गुस्सा क्या बोलूँ, मैं इरिटेशन कहूँगी, गुस्सा बहुत बड़ा वर्ड है ना, वैसे हो जाता है। तो थोड़ा इरिटेशन है, थोड़ा उनके अकॉर्डिंग ना तो आप चल रहे हो, और ना ही उनके अकॉर्डिंग कोई दूसरा कोई भी है। सब अपने-अपने ही अनुसार काम कर रहे हैं। तो उसका भी ठीकरा जो है ये आपके सर पे ही फोड़ता है कि अम, आप ही वैसे ही हो गए हो दूसरों जैसे ही। आप भी प्यार करती है लेकिन बताती नहीं है, या प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं है, जताते नहीं है, और मन ही मन में इतना सारा प्यार लेके बैठे हुए हैं। अगर इस व्यक्ति को कोई अभी आपके ये जो भी पर्सन है या पार्टनर है, एक्स है जो भी है, अगर इनको कोई मैसेज आपको देना होता तो ना बहुत फनी सा मैसेज होता। मुझे ना थोड़ी फनी सी एनर्जी आ रही है। आई नो ये पर्सन इरिटेटेड है, घमंड से भरे हुए, ईगो इतना हावी है इनके ऊपर में, लेकिन मुझे हँसी इसीलिए थोड़ी-सी आ रही है। थोड़ा ऐसे ना आपकी याद ना इनको ऐसे गुदगुदाती है, इनके स्टमक में ऐसे बटरफ्लाइज़ और पता नहीं कॉकरोच-वॉकरोच सब उड़ने लग रहे हैं अभी इस वक़्त, और बहुत याद कर रहे हैं। पर कहते हैं कि मैं कितना भी तुमको याद करूँ, मैं कितना भी तुम्हें रोमांटिकली फैंटेसाइज़ करूँ, तुम्हें इमेजिन करके खुश हो, लेकिन मैं तुम्हें तो स्पेशल नहीं फ़ील कराऊँगा, क्योंकि तुम मुझे स्पेशल नहीं फ़ील करा रही हो, क्योंकि तुम मुझे अब नहीं शो कर रही हो कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो आपका प्यार नहीं शो करना, आपका इनके पीछे नहीं भागना, ये चीज़ इनको गुस्सा दिलाती है, और ये चीज़ लगता है कि तुम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं बोलूँगा, मैं भी नहीं कॉल करूँगा, जाओ। हुँ, जाओ चलो हटो पिया। ऐसा ऐसा ही ऐसी चीज़ है। बहुत, बहुत प्यार करते हैं आपको। मुझे नहीं पता किसके पर्सन किसके साथ कमिटेड है, किसके साथ मैरिड है, लेकिन बहुत पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकती हूँ कि रोमांटिक मैसेज करने का सोच रहे हैं। वो अगर आ गया जिनके लिए, क्योंकि लास्ट कुछ रीडिंग्स में आया है, और आप उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने कमेंट करके बताया है, और वैसे भी जो भी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, व्यू करते हैं, उन सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड मेरी तरफ से। मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ उस मामले में, इसलिए मैं आपको थोड़ा उतना प्यार शो नहीं कर पाती हूँ। ठीक है? बट अंदर से, दिल से तो बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी होता है आप लोगों के लिए। तो मैसेज किसी के पर्सन अभी नहीं करेंगे, पर एम एम लेटर बहुत क्लियर बना है। एम फॉर मंडे, एम लेटर, आज वैसे भी मंडे ही है। टी भी आ रहा है। एस, एस फॉर सिंगापुर। क्यू, क्यू, क्यू फॉर क्यूजैक। पी, पी फॉर पैरट। फिर से टी आया है, टी फॉर टाइगर। रात के समय में आपके पर्सन की जो बेचैनी है, बेचैनी भी बढ़ती है, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और साथ ही ये प्रेयर भी करते हैं आपको पाने के लिए,
इनकी इमेजिनेशन तो चलती ही है आपको लेके, लेकिन साथ ही ना ये प्रेयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं आपको लेके, इंतज़ार करते हैं, फिर से अच्छा फ़ील करना चाहते हैं और फिर से इम्पोर्टेंट फ़ील करना चाहते हैं। शायद आप जितना इम्पोर्टेंट फ़ील कराते थे कि आप उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो, या वैसे भी आप इनकी तारीफ़ करते होंगे दैट यू आर सो टैलेंटेड, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, आप में वो क्षमता है कि आप वो सब कर सकते हैं। ख़्याल रखना, तो इससे ना ये पर्सन स्पेशल फ़ील करते थे। इनकी ऊर्जा बढ़ती थी, इनका आभा मंडल तेज होता था। क्योंकि जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाता है, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस हो जाता है, अच्छी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंस हो जाता है, बूस्ट अप हो जाता है ना पर्सन, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आपका उस तरीके से बोलना इस व्यक्ति को, वो इस व्यक्ति को बहुत कॉन्फिडेंस देता था, बहुत आत्मविश्वास देता था। ये अकेलेपन में दर्द भी है। आपकी पिक्चर देख के थोड़ा बहुत मन लगा लेते हैं, आपने कोई चीज़ दी होगी, कोई टेबल पे सजाने के लिए कभी कोई चीज़ दी होगी, कोई पेन होल्डर है, कोई शो पीस है, कोई टाइम पीस है, टेबल पे रखने के लिए जो एक घड़ी आती है ना, टाइम पीस सुंदर-सुंदर सा ऐसा कुछ है। अ, मुझे रुमाल भी दिख रहा है, अगर आपको कढ़ाई आती है तो आपने कुछ खुद अपने हाथ से कढ़ाई करके कोई रुमाल दिया है। किसी ने शायद मोबाइल गिफ्ट किया है कभी, या तो उन्होंने आपको दिया है या आपने उनको दिया है। तो ये सब चीज़ें भी, वॉलेट भी दिख रहा है मुझे। तो ये सब चीज़ें भी ना, या आप में से किसी के पास एक-दूसरे की कोई फ़ोटो है, या तो सिंगल या तो फिर आप दोनों के साथ में जो कि फ़ोटो फ्रेम में लगी हुई है। तो ये सब कोई आइटम जो, मोस्टली ये सब ना गिफ्ट आइटम्स होते हैं। तो ये आइटम्स कुछ आप लोगों ने दिए हैं, वो जब देखते हैं ना, ऐसा फ़ील होता है कि कितना प्यार वो मुझे करती थी या करते थे। आपकी तरफ से बस प्यार लेना, 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 लेकिन जो इसने किया आपके साथ में, तो पता नहीं उस पे ध्यान जाता है या नहीं जाता है, अभी उसकी एनर्जी नहीं आ रही है। अभी एनर्जी आपको ना एकदम हद को भी पार करके आपको याद करने की, आपको, आप चाहिए इस समय उनको अपने साथ, अपने पास में, अपने बगल में बैठा हुआ, और वो आपको देखें, आप लोग कहीं खुले छत पे, कहीं बालकनी में, कहीं वादियों में ऐसे जाके ना बैठे हुए हों, मुझे वैसे स्नोफॉल देख रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। इनको लगता है ना आपको लेके भाग जाए कहीं किसी हिल स्टेशन पे, या कहीं बीच के किनारे, कहीं पे भी आराम से रहें किसी अच्छे से जगह पे, आपके साथ एन्जॉय करें, वो वाली चीज़ यहाँ पे मुझे आ रही है। पर वही है ना, लाइफ एन्जॉयमेंट नहीं होती है, लाइफ तो जब आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, तो जो आपको उस रिश्ते से मिल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, तो कम से कम उतना तो ज़रूर देना पड़ता है जितना कि उस रिश्ते से मिल रहा होता है। कम देने में फिर वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है? फिर तो कोई एक पेन में रहेगा, ज़रूर से पेन में रहेगा। ये अपने माइंड में बहुत कुछ क्लियर कर रहे हैं कि आप जो हो, आप जो दिखाते हो, या आपने जो अपना प्यार दिखाया था, वो प्यार सच्चा ही है ना, उसमें कोई बनावट तो नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी उन्होंने रिश्ते देखे हैं, चारों तरफ जो होते देखा है, जो चारों तरफ आजकल दिख रहा है, बिक रहा है, तो वो सिर्फ़ स्वार्थ दिखता है। ऐसा नहीं है कि कभी इस व्यक्ति ने कभी किसी से प्यार नहीं किया होगा, या किसी ने इससे प्यार नहीं किया होगा, हो सकता है ऐसा रहा हो। लेकिन अभी इस समय पे तो आप ही वो ख़ास पर्सन हैं, आप ही वो ख़ास व्यक्ति हैं, जो जिसको याद करके ही वो स्पेशल फ़ील कराते हैं। आप मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपका कभी दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ कुछ ऐसा होता है ना, चाहे मान लीजिए इसको वन साइडेड लव ही अगर कहें, तो भी वो मिला था ना, वो प्यार तो आपसे मिला था, वो स्पेशल तो आपने फ़ील करा ही दिया था। अपनी बातों में कि आप कितना उसको पसंद करते हो, और इसने बड़े एन्जॉयमेंट के साथ उन सब चीज़ों को सुना भी, बड़े आराम से, एकदम फ़ोन पे बातें करके, लेट-लेट के मैसेजेस करके, ये सब तो खूब एन्जॉय किया था। लेकिन जब देने की बारी आई थी, या अभी जब देने की बारी आई है, या कमिटमेंट की जब बारी आई थी, तो फिर जैसे भाग लिए थे वहाँ से। जब जब समय आता है ना कुछ देने का, रिटर्न करने का,
ज़िम्मेदारी उठाने का तब ये भागते हैं। उस केस में भी अगर इनकी शादी कहीं और है या किन्हीं के साथ हैं, ये डेट कर रहे हैं, तो भी उस केस में भी इतना ज़िम्मेदारी उठा लें कि सामने वाले को बोल तो दें कि क्या है सिचुएशन, या कुछ नहीं हो सकता है या क्या हो सकता है। जब कोई एकदम से मौन धारण कर लेता है, मौन व्रत ले लेता है, तो मौन व्रत किसी और के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि वो उधर शून्य में चला जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, वो उधर अंधेरे में रहता है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपके बारे में भी और खुद अपने बारे में भी ये पर्सन क्लियर कर रहे हैं। किसी के पर्सन बात करना चाहते हैं आपको कॉल करके, ये मुझे किसी के लिए दिख रहा है, ठीक है। एक दोस्त है, एक से दो दोस्त है यहाँ पे, जो इनका बहुत खास है, उससे आपके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोई मेल है यहाँ पे, फीमेल नहीं आ रही है, नहीं एक फीमेल भी है, दो मेल एक फीमेल हो सकते हैं, कुछ भी संख्या इधर उधर हो सकती है, लेकिन कुछ एक से दो बहुत खास दोस्त हैं, उससे बहुत बातें करते हैं आपके बारे में, उससे पूछते हैं, उससे सलाह-मशवरा करते हैं, उसको आपके बारे में बताते हैं जितना भी ये बता सकते हैं, जितना भी अ, आपको ये जिस तरीके से जानते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपका स्वभाव कैसा है, आपका नेचर कैसा है, कब कहाँ आप कैसे हँसते हो, कैसी बातें करते हो, हर चीज़। और और ये भी कि कितना पसंद आप उनको करते हो, कितने लट्टू आप हो या थे इस व्यक्ति के ऊपर में, और ये भी कैसा फ़ील करते हैं, वो भी वो बताते हैं। अब किस तरीके से, किस हद तक बताते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त दिख रहे हैं। कभी-कभी जब ये लोग कभी ऑफ़िस में होते हैं या इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में होते हैं, आप देख लीजिएगा, ये कुछ जगह है। और या फिर जब कहीं बाहर गए, अपने दोस्तों के साथ होता है ना, मिलना-जुलना होता है, तो बाहर गए, तो वहाँ पे भी आपके बारे में डिस्कशन होता है और वो लोग अपना बातें करते हैं। लेकिन उसमें से हार्डली कोई एक आध ही होगा जो कि आपको और इनके रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। बाकी लोग इनको चैलेंज करते हैं, इनको चैलेंज करते हैं। अम, कुछ ये कोई कोई इनका एक दोस्त ये कहता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना, उसका फाउंडेशन अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेबी आप, हो सकता है आप लोग सिर्फ क्रश हो एक दूसरे के, या कभी आप लोगों की नज़दीकी हुई थी तो बहुत कम समय के लिए, ठीक है, आप लोग बहुत करीब आए थे एक दूसरे के, कि खुल के बताएं कि आप लोग क्या फील करते हो, या उस तरीके से समय बिताना एक दूसरे के साथ में। तो ये कोई कहता है आपके पर्सन को कि तुम लोग के रिश्ते का जो फाउंडेशन है ना, वो उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग पहले बनाओ। वो समझाता है कि दूर रह के चीज़ें बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब जितना समय गुज़ारा जाता है ना, जैसे-जैसे समय गुज़रता है, तो फिर एडजस्टमेंट की क्या पावर है दोनों में, कोई कितना एडजस्टिंग है, या किसी में ईगो ज़्यादा है, या कोई बहुत स्वार्थी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब जैसे अगर हस्बैंड वाइफ को ही ले लीजिए, या कोई 2 लोग जब कमिटेड होते हैं, तो आप देखेंगे कि सालों-साल साथ रह रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पे जाके आपको पता चलेगा कि अरे वो दोनों तो अलग हो गए। तो ऐसी चीज़ें भी समझाई जाती हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोगों का रिश्ता कितना समय का रहा और कितना आप लोगों ने एक-दूसरे को वक़्त दिया है, सिर्फ़ फ़ोन के ऊपर नहीं, या सिर्फ़ कुछ 1-2 घंटे के लिए बाहर मिल के नहीं, एकदम साथ में रह के, वो वाली चीज़। तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को ना बताई जाती हैं, ऐसी चीज़ें। फ्रेंड्स हैं, वो तो चाहेंगे ही कि उनका जो, अगर देखिए सच्चे फ्रेंड्स हैं, वो चाहेंगे कि उनका दोस्त कभी भी हर्ट ना हो। शायद आप आप में से किसी के पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं।
देख लेते हैं और क्या फील करें हमारे को उसके बाद स्टेप प्लीज बताइएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपके पर्सन हो सकते हैं यहाँ पे। ये कहीं से आपका पीछा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान देना, या तो ये आपका पीछा कर रहे हैं या तो कोई कोई और पीछा कर रहा है, ठीक है। किसी को बोला है पता करने के लिए आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, कैसी कैसी जगह आप जाते हो, है ना। ये सब चीजें थोड़ा हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। फूल, आपके पर्सन श्योर नहीं हो पा रहे हैं, आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। इनका ना आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाने का बहुत ज्यादा मन है, आपसे मिलने का बहुत ज्यादा मन है। ये भी हो सकता है कि चुपके से आपके सामने आ जाए, ये चुपके से ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बारे में भी आपसे छुपा रहे हैं। आपको ना पूरा ए टू जेड हाल नहीं पता है। मुझे नहीं लगता है कि आप इस व्यक्ति के किसी कॉमन, कोई ऐसा कॉमन जो इनको भी जानता है आपको भी जानता है, आप उससे पूछ सकते हैं। खास करके जो लेडीज है यहाँ पे, ठीक है, स्पेशली उनके लिए मैं कहूंगी कि आप ना बहुत सारी चीजें नहीं जानती हैं इस व्यक्ति के बारे में, लेकिन ये आपके लिए बहुत सारी चीजें जानता है। इसके पास सोर्सेज है कि इसने पता लगाया है बहुत कुछ आपके बारे में, उल्टे सीधे तरीके कुछ भी करके। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारी 12 राशियां आ चुकी है। एक डाउट भी है इस व्यक्ति को आपके लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे सन का कार्ड है, ओके। देखिए, जैसा कि मैं बता रही थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए परिपूर्ण ढंग से पूर्णतया कंप्लीटली कोई भी श्योर नहीं हो पाता है। खासकर ऐसे रिश्ते में जहाँ पे कुछ एक दूसरे को बताया नहीं गया हो कि वो लोग पसंद करते हैं, समय नहीं दिया है रिश्ते को, फ्लर्ट किया कुछ समय तक, या फिर वन साइडेड लव रहा है, ऐसे रिश्ते में ना बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, बहुत सारी चीजें अनकही होती है, छुपी हुई होती है, और सामने पूछने की किसी में हिम्मत नहीं होती है क्योंकि कोई सामने आना नहीं चाहता है। यहाँ पे भी देखिए कोई एक व्यक्ति है जो अपना चेहरा भी छुपाए हुए, अपनी पहचान भी छुपाए हुए है, और इंटेंशंस कुछ ऐसे हैं कि बहुत खराब नहीं, लेकिन छुपा हुआ है, ठीक है। कुछ है जो आपसे छुपा हुआ है, जो ये व्यक्ति कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, इसने देखा है आपको आपके इमोशनल रूप में, इसने देखा है आपको आपके प्रैक्टिकल रूप में, जहाँ पे आप अपने पावर में हैं, जहाँ पे आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं। और इस सोच में अब आपके परिवर्तन आ चुका है कि अगर कोई मुझे प्यार करेगा तभी मैं किसी को प्यार करूंगी या करूंगा, ठीक है। मैं एक एक जेंडर लेके भी चलूंगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो अब इनको लगता है कि अब अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो पता नहीं क्यों आप अब इनको प्यार कर सकोगे उतनी उतने इनोसेंस के साथ में, उतने खुले दिल से। वो चीज में अब आपके पर्सन को ये दोनों कार्ड्स जो हैं ये डाउट दिला रहे हैं। इनको लगता है कि नाउ यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रैक्टिकल, और आप अपने अपटन्स के ऊपर अब ज्यादा ध्यान रखते हो, आप ज्यादा उसमें इंडल्ज हो गए हो। ये एक डाउट है उस पर्सन को जो कि इसको रोकती है आपकी तरफ आगे बढ़ने से। लेकिन मन में ये है कि अगर आप लोग मिलोगे, ठीक है, जब भी आप लोग मिलोगे, अगर आप लोग दोनों मिलोगे तो, और जब आप दोनों के सामने ही वो बात आएगी, वो खुल के आप लोग बताओगे, थोड़ा फील करोगे एक दूसरे को, थोड़ा एनर्जीज एक्सचेंज होगी सामने सामने, तब कुछ बात जो है वो अलग ढंग से
बन सकती है। तो ये चीज़ का वेट आपके पर्सन कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि कोई दूसरा उनकी लाइफ में? हाँ, किस केस में अगर ये आपसे बिल्कुल अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी और के साथ अभी है, वो उसको भी जान रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी उसको देखना, उसके साथ अपना रिश्ता निभाना, वो सब चीज़ें आपके पर्सन की चल रही है, ठीक है? जो यहाँ पे ये कार्ड भी है ना, वो बताता है एक समय का इंतज़ार कर रहे हैं। उस समय का जब ये आपसे मिलेंगे, जब जब आप कॉल कर लोगे या जब ये कॉल कर लेंगे, जब आप लोगों का मिलना हो सकेगा और जब कुछ देखेंगे कि आप पीछे की चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो और अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ये चाहते हैं कि आप ना पीछे की बातों को भूल जाएँ और इनको सब कुछ चाहिए, इनको ये भी चाहिए कि आप पीछे की बातों को भूल जाइए। इस व्यक्ति को ये भी चाहिए कि अब आप वही इनोसेंट वाला लव इसको दीजिए तो ये सब इसकी ना अम, इसकी चाहत है। आपको इक्वली कुछ प्यार दे, आपकी केयर करे, कुछ आपको भी स्पेशल फ़ील कराए, कुछ तो ऐसा जेस्चर दे जिससे लगे आपको कि ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, ये जैसे दूसरे को वैल्यू करता है, दूसरे के साथ टच में रहता है, दूसरे को डेट करता है, तो ये मुझे भी डेट करे, वो चीज़ ये अभी नहीं दे पाएगा आपको। ये कमी है इसके अंदर में अभी। देखते हैं इसकी खुद की ऊर्जा अभी कैसी है, इस व्यक्ति की अभी करंट एनर्जी खुद इस व्यक्ति की कैसी है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी। किस टाइप का पर्सन है ये? देखते हैं ज़रा। ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला पर्सन है, समझदार है, अपनी फैमिली को मानना, समाज के वैल्यूज़ को मानना, ये सब चीज़ें ये चीज़ भी है। ये भी हो सकता है कि कंपैशन है इसके मन में, ये ना आपके लिए फीलिंग्स भी रहता है, वैसे ये कंपैशनेट पर्सन है। लेकिन जब कोल्ड बिहेवियर करने पे आता है, जब किसी को अपना घमंड दिखाने पे आता है, तो वो जब अगर इसका दिमाग फिरा, तब वो एक्सट्रीम में चला जाता है। वो एकदम से गुस्से में आ जाएगा, वो एकदम से दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगेगा। इसकी ना एनर्जी जो है वो तुरंत से चेंज हो जाती है। वैसे ये इमोशनल भी है, पर उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। ये ना अपनी चीज़ों को उतना जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता है, तो ज़िद भी मुझे इसके अंदर में दिख रही है, थोड़ा स्टबर्न नेचर है, ज़िद्दी है। और देखते हैं, ये सामने से आके आपको कुछ नहीं बताएगा, ये ना कतराएगा ऐसे सामने आने से। देखते हैं और ये कैसा पर्सन है। ऐसे लोगों के साथ ना बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि इनके मन में क्या चल रहा है, क्यों नाराज़ है, क्यों मुँह फुला के बैठा है, जब नहीं बताएगा तो अगला ना पूछता रह जाता है। हाँ, ये कॉन्टैक्ट तो ये पर्सन ना करेगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट तो करेगा। बस ये है इमोशनली ये ना भागता है, इस रिश्ते से उस रिश्ते में भागता है, उस रिश्ते से उस रिश्ते में भागता है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये रिवर्स में ये कार्ड यही शो कर रहा है। मुझे इस कार्ड से भी यही एनर्जी आई थी। कैसे इसकी ये आदत लगी है खुद को ही बहुत ज़्यादा पैम्पर करवाने का। एक चीज़ और हो सकता है ये कि दूसरे को बहुत प्यार करेगा, ठीक है? बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलेगा, बहुत प्यार करेगा। बट देन जबकि इसका मूड हो, हाँ, मूडी बहुत ही हो सकता है, ठीक है? मूडी पर्सन ही हो सकता है। वैसे मैं एक बार क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। हाँ, ये देखिए मैंने बोला था ना मूडी है, गुस्सैल है, घमंडी है। आदतें इसकी खराब है, टॉक्सिक बिहेवियर इसके अंदर में। कोई एक कनेक्शन तो है इसका जो इसका अच्छा नहीं चल रहा है या जिसको इसने लूज़ कर लिया है या जिसको आपके अलावा या जिसको वो अभी आगे बढ़ नहीं पा रहा है और उसको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है। और यही समझने का इसका प्रोसेस इस व्यक्ति का यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ना, यही प्रोसेस में है ये व्यक्ति। 2 कनेक्शन रखने से यही होता है। देखिए, बहुत ज़ाहिर-सी बात है, अगर इसकी लाइफ़ में अभी कोई पर्सन नहीं होता, कोई भी थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होती, ये अब तक आपको अप्रोच कर चुका होता, ये वैसे भी आपको अप्रोच करेगा क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे अभी कार्ड्स में दिखा था और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये ऑफ़र आपको करेगा लेकिन जो भी होगा ना समय लेके और
फिर तुरंत से लौटना नहीं है। मुझे ना हड़बड़ी नहीं दिख रही इस व्यक्ति के अंदर में, कहीं पे भी हड़बड़ी नहीं दिख रही है, क्योंकि कहीं ये किसी और को भी परख रहा है, उसके उसके साथ घूम फिर रहा है, उसके साथ रिश्ता निभा रहा है, ठीक है? आई नो बुरा लगता है सुनने में, लेकिन कभी-कभी ना सच्चाई को सुनना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, थोड़ा लाइट माइंडेड ही होके रहिएगा, ठीक है? मैं भी क बहुत ज़्यादा कभी-कभी घुस जाती हूँ रीडिंग के अंदर में। तो चलिए यही है कि कभी ऑफ़र करने का तो ये व्यक्ति सोचेगा आपको, क्योंकि ये आपको पसंद भी करता है, प्यार भी करता है। और किसी के लिए तो मैं ये भी कहूँगी, अगर आप लोग कभी या तो बात आपकी हुई थी कि कल को हम लोग शादी करेंगे, तो ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं। नहीं भी बात हुई थी, लेकिन आप इतना ज़्यादा तो उनको ज़रूर पसंद थे और अभी भी हैं, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, कि ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, ठीक है? महादेव की तरफ से गाइडेंस तो आ ही चुका है, आपके वो आपके जीवन के लिए था, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड चीज़ें उसमें आई थी। अब यहाँ पे है, हम देखेंगे कि ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको एंजल्स अभी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। एक कार्ड शायद पलटा ही हुआ था। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर कह सकते हैं, आप 3 महीने का समय लेके रखिए, ये नियर फ्यूचर है। अभी से लेके 3 महीने के अंदर में आपको मैसेज आएगा, या आप ही कॉल कर लोगे, मुझे नहीं पता है कौन किसको कॉल करेगा, लेकिन होगा ये। जो भी ऐसी दुविधा की स्थिति में फंसा हुआ है, आपका पर्सन है, हमारे व्यूअर्स में से कोई है, तो वो ऐसा करने का सोच रहे, ठीक है? तो नियर फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा। बॉटम में हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, कोई हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं को हेल्प मिलेगी कहीं से भी, या फिर आपके पर्सन को कोई हेल्प करे। मैंने बोला ना दोस्त हैं, तो कुछ तो अगेंस्ट है, लेकिन एक आध हैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सिचुएशन को, आपके पर्सन को भी वो जानता होगा या जानती होगी, और वो इस कोशिश में है कि कुछ हो सके आप लोग दोनों के बीच में। तो उसका मुझे कितने महीने, जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है वो 4 वीक्स का है, तो मोटा-मोटी आप रख लीजिए 1 महीना, ठीक है? 1 महीना, किन्हीं के लिए आगे भी हो सकता है, लेकिन अ, नियर फ्यूचर है तो 1 महीना हम रख लेते हैं, ठीक है? यही रिफ्लेक्ट मुझे हो रहा है। एक अक्टूबर और सितंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ख़ैर वो तो थोड़ा आगे की चीज़ हो गई, पर मे बी ये मंथ कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? सितंबर एंड अक्टूबर 2025. So this was your reading. I hope you liked it. Keep smiling and take care of yourself and your loved ones.